ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में फारिया अपनी साजिशों में कामयाब हो जाएगी। वो कामयार को कहेगी और उसे किसी रेस्टोरेंट में बुलाएगी और उसको फोर्स करेगी कि वो उसके साथ डिनर पर जाए। जब जैसे ही कामयार उसके साथ डिनर के लिए चला जाएगा तो वो उसकी ड्रिंक में कोई ऐसी दवाई मिला देती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और वो उसको नशे की हालत में रूम में ले जाती है और उसके साथ बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनाती है। जहाँ पर अगले दिन जैसे ही आयरा हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो कामयार घर नहीं होता। वो दादी से पूछती है तो दादी उसे कहती है कि कामयार रात से घर नहीं आया, जिसके बाद आयरा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसी वक्त कामयार को कॉल करती है। वो कामयार के नंबर पर कॉल करती है तो उसी वक्त फारिया उसकी कॉल उठाती है, क्योंकि कामयार तो नशे की हालत में होता है और आगे से वो बोलती है कि कामयार मेरे साथ है और वो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में है और वो अभी सो रहा है। जिसके बाद आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रोने लग जाती है। वो उसी वक्त कॉल को कट करती है और अपने बाप के घर जाती है। वो अपने बाप के आगे रोती है तो उसके बाप का दिल भी ठंडा हो जाता है। वो जब अपनी बेटी को रोते हुए देखता है तो वो उसी वक्त घबरा जाता है और कहता है कि बेटा क्या हुआ। जहाँ पर बिनिश भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आयरा को क्या हुआ जो इतना रो रही है। जिसके बाद आयरा अपने बाप को सारी की सारी सच्चाई बता देती है। उसको ये भी बताती है कि कामयार का उसके साथ बिहेव बहुत बुरा था। जिसके बाद फिर अरफान साहब उसको कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, जो तुमने किया सो किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी किसी को नहीं दूंगा। अब मेरा ये फैसला है कि तुम ये मुल्क छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। जिसके बाद आयरा अपने बाप की रजामंदी पर रजामंद हो जाती है और कहती है कि बाबा जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। जिसके बाद अरफान साहब भी उसकी टिकट करवा लेता है। इश्तियाकन और फलक भी उससे मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि आयरा अब हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़कर जा रही होती है। दूसरी तरफ जैसे ही कामयार को होश आती है तो वो कहता है कि तुम मेरे पास क्या कर रही हो। फारिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम मेरे साथ थे और सारी रात तुम मेरे साथ रहे हो और ये देखो तुम्हारी तस्वीरें। जिसके बाद उसी वक्त सारी की सारी तस्वीरें फारिया आयरा को सेंड कर देती है और फिर आयरा का दिल जल जाता है। जहाँ पर कामयार उसी वक्त घर जाता है। घर जाकर उसे दादी कह देती है कि आयरा ये घर छोड़कर चले गई है और इश्तियाकन को वो कॉल करता है तो इश्तियाकन कामयार को बताता है कि आयरा हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रही है और हम उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए हैं। जिसके बाद कामयार उसी वक्त वहाँ पर जाता है और आगे अरफान साहब होते हैं और कहते हैं कि अब आयरा की फ़्लाइट तो टेक आउट करने वाली है, वो कब से बैठ गई है। जिसके बाद कामयार उसी वक्त अपना दिमाग चलाता है और उसकी फ़्लाइट को कैंसिल करवा देता है। और जैसे ही आयरा सीढ़ियों से उतर रही होती है कामयार उसको आवाज़ देता है और उसको सारी की सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। वो उसी वक्त फारिया को बुलाता है और उसके मुंह के ऊपर ज़ोरदार थप्पड़ लगाकर उसके सामने कहता है कि हाँ बोलो अब क्या सच्चाई थी। जिसके बाद फारिया सारी की सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि खावर ने मुझे ये करने पर मजबूर किया था। जिसके बाद उसी वक्त आयरा कामयार से सॉरी करती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। और फिर दूसरी तरफ अरफान साहब भी कामयार को माफ़ कर देते हैं और फिर उसी वक्त कामयार कॉल करके पुलिस को बुलाता है और पुलिस से कहता है कि इनको अरेस्ट कर लो। जहां पर खावर और फारिया जेल की सलाखों के पीछे सड़ते हैं। जहां पर दूसरी तरफ अब क्या अरफान साहब कामयार को माफ़ कर देगा, क्या कामयार अपने आप को चेंज कर लेगा, क्या वो सच में फारिया के साथ मोहब्बत नहीं करता और वो आयरा के साथ मोहब्बत करता है। क्या अब आयरा और कामयार दोनों खुश रह पाएंगे या फिर इनके दरमियान दूरियां बढ़ती से बढ़ती ही चले जाएंगी। मेरा तो यही ख्याल है कि अब इन दोनों की आपस में सुलह हो जाएगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।